लोकसभा में हंगामे और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जारी गतिरोध पर सांसद जयप्रकाश ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। जयप्रकाश ने आरोप लगाया कि सदन में राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है, जो दाल में काला होने का संकेत है। उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख की किताब की प्रकाशन और विदेश नीति पर चर्चा न होने को लेकर भी सवाल उठाए। इसी के साथ ही सांसद जयप्रकाश ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को देश को जानकारी देनी चाहिए कि क्या नीतियां ट्रंप की मर्जी से चलेंगी। उन्होंने सत्ता पक्ष की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को ही असली राष्ट्रभक्त बताया है। बजट सेशन का 5वां दिन आज भी लगातार हंगामा जिस प्रकार से देखने को मिला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद जयप्रकाश जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। कल भी हमने देखा जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो थैंक्स गिविंग तमाम जो चीजें हो रही थी, राहुल गांधी के द्वारा मुद्दा उठाया गया, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद लगातार सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि विपक्ष चाहती नहीं है, हंगामा चाहती है, सभी चीजें शांतिपूर्वक तरीके से हो रही है, मगर विपक्ष बिना वजह हंगामा कर रही है। सत्ता पक्ष के लोग घबराए हुए, क्योंकि 11 वर्ष तक झूठे थोथे नारे दे करके कहीं जात, कहीं मजहब, कहीं क्षेत्रवाद का नारा दे करके सत्ता हासिल करते रहे। अब इनकी जो असलियत थी वो जनता के सामने आई कि करते कराते कुछ नहीं दिए। ठीक है, तो इसी तरीके से कल जिस तरीके से भाजपा के सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने एक गलत आरोप लगाया देशभक्ति को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर, हमारे नेताओं पर, हमारे दूसरे विपक्षी साथियों के ऊपर। जब राहुल जी ने अपना महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर चर्चा के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि ठीक, एक सांसद ने कहा है तो मैं शुरुआत यहीं से करता हूं। तो उन्होंने जैसे ही शुरुआत किया तो राजनाथ सिंह जी ने और अमित शाह ने, जो गृह मंत्री हैं, इन लोगों ने बड़ा विरोध किया कि आप ये कोर्ट ना करो। जो मामला था ना सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ, सिक्योरिटी से जुड़ा, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, तो कहा कि आप इसमें एक किताब नहीं है जनरल डरने की, ये किताब पब्लिश नहीं हुई, क्योंकि वो किताब पब्लिश इन्होंने उन्हें नहीं दी जब चाइना के टैंक, चाइना की फौज हमारी सीमाओं में घुस गई थी और ये देश की जनता के सामने असलियत को छुपाती रही केंद्र सरकार। तो बात राहुल जी बता रहे थे कि राष्ट्रीयता, देशभक्ति क्या होती है, वो सुनकर के राजी नहीं, क्योंकि देशभक्त तो है को नहीं सत्ताधारी दल के लोगों में। इनके पूर्वज ही देशभक्त नहीं रहे, देशभक्त कांग्रेस में थे। नैतिकता, राष्ट्रीयता कांग्रेस से ज्यादा किसमें हो सकती है। जब सत्ताधारी दल के लोग जो मर्जी कोट कर दो किसी किताब में से कहीं से भी, और इसके ऊपर जो विदेश नीति है, राहुल जी ने कल तो यहां भी कहा विदेश नीति पे तो मुझे चर्चा करने दो, विदेश नीति पे भी नहीं बोलने दिया। और ये इस तरह की चर्चाएं 1962 की लड़ाई के बाद भी हुई, 65 के बाद भी हुई, और आदरणीय सभी इंदिरा गांधी जी जब भारत की प्रधानमंत्री थी, आपको याद होगा, एक देश के 2 देश बनाए, कितनी भारी जीत हुई। उसके बाद में चर्चा करवाने में क्या नुकसान है, आप मुझे बताइए। क्यों भाग रही है चर्चा से? क्योंकि देश के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का कहीं न कहीं असहज कल सदन में दिखाई दिए। तो असहज होना, जनता ने इस बात पे हिसाब लगा लेना चाहिए कि राहुल जी को ना बोलने देना। और जब राहुल जी इशू उठा रहे हो, असहज दिखाई दे रहे, तो दाढ़ में काढ़ा है। हम बताना चाहते हैं देश की जनता को कि देश की जनता के साथ क्या हो रहा है, आपके नेता, आपके सत्ताधारी दल के लोग क्या कर रहे हैं, यही बात है। यूएस और इंडिया ट्रेड डील की हम बात करते हैं, 50% से 18% कर दिया गया है। वहीं यूएस का जो दावा है, डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि 0 टैरिफ लगेगा अब यूएस के गुड्स पर इंडिया में।
इस प्रकार की वेनेजुएला से तेल खरीदा जाएगा। हालांकि भारत के द्वारा पुष्टि नहीं की गई है इस बात की, केवल इस बात का जो जानकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया है एक्स पर कि ट्रेड डील को 50 से 18% कर दिया गया है। मगर बाकी जो दावे अगर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो किए जा रहे हैं उससे हमारे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की, खासतौर पर डेयरी सेक्टर की बात करते हैं तो एक नुकसान कहीं ना कहीं होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या ट्वीट किया मैंने तो नहीं देखा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता को आश्वस्त करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई अमेरिका से संबंधित मामला होता है, विदेश नीति इसमें वही है, विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी है कि ट्रंप चाहे हिंदुस्तान को जहां झुका ले। कभी ट्रंप साहब कह रहे हैं रसिया से तेल ना लो, कभी कह रहे ईरान से तेल ना लो। तो ट्रंप साहब की मर्जी से देश चलना है तो वैसे निंदनीय है, हम सब के लिए निंदनीय है और देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, देश की अर्थव्यवस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जहां तक उन्होंने जिस तरीके से वहां के अमेरिका के विदेश मंत्री, इसका एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान आया कि हिंदुस्तान में हमारी फसल जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट, उस पर टैक्स होगा 0, तो देश की जनता कैसे सहन करेगी। आज इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सदन में आकर के वक्तव्य देना चाहिए, देश की जनता के सामने वक्तव्य देना चाहिए कि हम इसको नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे क्या नहीं, बताना तो चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। अब आप लोग पत्रकार लोग एक चीज खड़े हो जाते हो, विपक्ष सदन नहीं चलने देता। आप ये बताइए कि देश के साथ बड़ा भारी खिलवाड़ हो रहा है, उसमें विपक्ष ने प्रश्न उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए, आप बताओ। पत्रकार वो कहते हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी आप लोगों के बारे में कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि विपक्ष सदन की कार्रवाई नहीं देना चाहती। पत्रकार ये बात नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी ये बात कह रही है। अगर सत्ता दल के लोग इस तरह की बात कह रहे हैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इस देश की जनता से एक नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, दोनों चीजों का जनता फैसला कर ले कि गलत कौन है सही कौन है। हम चाहते हैं देश की विदेश नीति पर चर्चा करना, हम चाहते हैं कि दूसरे देश का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हम के ऊपर कब्जा ना करे, अपनी मनमर्जी ना अपनाए, कभी हमें यह आदेश देता है, कभी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का आदेश हम क्यों माने। ये सारी बातें, कृषि के ऊपर जो टैक्स है, इंपोर्ट जो आएगा बाहर से, अगर दूध का आ गया, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट की बात है, उसमें तो पनीर भी आएगा, घी भी आएगा, दूध भी आएगा, और फिर तरह तरह के सवाल उठेंगे, फिर कुछ चर्चा चलेंगी। तो सरकार ने जवाब तो देना चाहिए सदन में आकर के, ऐसा नहीं है तो सरकार जवाब भी ना दे, विपक्ष नहीं बोले तो फिर जनता समझेगी कि बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं तो सत्ताधारी दल के लोग मित्रों इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसे दुष्प्रचारियों का जम करके विरोध करो। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने तो हम सुन रहे थे लोकसभा सांसद जयप्रकाश जी को, जिस प्रकार से कल राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा किया गया था, जिसके बाद आज अगर यूएस इंडिया ट्रेड डील की बात करते, तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।